अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज़ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि हम एज एन इंडिविजुअल और हमारे इर्द गिर्द सारे लोग एज एन इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरीके से सीखते हैं और डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं और डिफरेंट तरीके से समझते हैं। हम सबके इंटरेस्ट भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो वीडियो देख के ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ लोग टीचर्स के नोट्स देख के ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम सब की अंडरस्टैंडिंग लेवल्स डिफरेंट होते हैं, तो सब पढ़ने का तरीका अलग क्यों नहीं हो सकता? इजिप्ट में और एंशियंट ग्रीक्स में एक गॉड था जो था ओनली फॉर चिल्ड्रन लर्निंग पे बेस्ड करता हुआ गॉड था। हमने वर्ड अक्सर सुना होगा पैडागॉजी जो था वो एंशियंट ग्रीक्स के दौर से चला हुआ आ रहा एक कॉन्सेप्ट है, जिसको न्यू एजुकेशन सिस्टम में 1800s में समवॉट डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मीडियम समझाने के लिए यूज़ किया गया। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट न्यू कॉन्सेप्ट। पुराने ज़माने में, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अब भी यही समझा जाता है कि वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब ऐसे पढ़ाया जाए कि सारे बच्चों को एक क्लासरूम में भरा जाए और सारे बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा दिया जाए। लेकिन जो न्यू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से वन साइज़ डज नॉट फिट्स ऑल। मतलब कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होगा, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, तो कोई जो है वो अपने फादर्स की तरह फॉलो करके डॉक्टर्स बनना चाहता होगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता होगा, कुछ को फाइटिंग में इंटरेस्ट होगा, कुछ मे बी रेसलिंग करना चाहता होगा। तो हमारे यहाँ लेबल आउट कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं भेड़ चाल। मतलब हर कोई जो नहीं भी करना चाहता वो फोर्स में आके वही काम करता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं या जो सोसाइटी अच्छा समझती हो। लेकिन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस ने ये बात बताई कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर हर तरीके का रोल प्ले करने वाले लोग चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, मतलब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। उससे क्या होगा, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि उसकी नॉलेज, स्किल दोनों चीज़ें डेवलप होंगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज़ अ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस इन विच टीचर्स proactively accommodate curriculum, instructions, learning, activities, and students' product to maximize each student's growth and individual success by meeting their needs. What does this means? This means कि ये ऐसा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है जिसके अंदर 4 क्राइटेरियाज फॉलो होते हैं। नंबर वन ये है कि हम ऐसा इंस्ट्रक्शनल करिकुलम कंटेंट, मतलब अपना पढ़ाने का जो कंटेंट है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल प्री नर्सरी में अभी हमने इस साल क्या पढ़ाना है, आपका जो कंटेंट है वो भी डाइवर्सिफिकेशन को, वो भी डिफरेंशिएशन को फॉलो करता हो। मतलब हमारे कंटेंट के अंदर किस तरीके से हमारे करिकुलम के अंदर सारी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। सेकेंड कम्स प्रोसेस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की सेकेंड क्राइटेरिया है प्रोसेस। पढ़ाऊँगी कैसे मैं? हर बच्चा सिर्फ मेरी डिलीवरी मेथड से नहीं समझेगा। समझने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा विजुअल लर्नर है तो मैं उसे विजुअल क्यूज़ दूँ, कोई बच्चा ऑडिटरी लर्नर है तो मैं उसे वॉइस रिकॉर्डिंग्स फराहम करूँ, कोई बच्चा टेक्टाइल लर्नर है तो हम उसे टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से हम अपने प्रोसेसेस को भी डाइवर्सिफाई करेंगे। ये इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग्स के अंदर एक बहुत अच्छा मीडियम है। आई वुड रादर से कि नॉर्मल स्कूल सेटिंग्स में, स्पेशल स्कूल सेटिंग्स में, हर सेटिंग में डाइवर्सिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड। जो बच्चा जैसे समझता है उसको वैसे समझाया जाए तो लर्निंग मोर इफेक्टिव होगी, मोर लॉन्ग लास्टिंग होगी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट है व्हाट स्टूडेंट प्रोड्यूसेस एट द एंड। मतलब हर टीचर का ये होता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है यार। मतलब हम कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें फाइनल अपना रिज़ल्ट, अपना रिफ्लेक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो है फॉर्म ऑफ असेसमेंट। प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली हाउ टू असेस योर स्टूडेंट। हमें ये देखना है कि स्टूडेंट लर्निंग कैसी हुई आफ्टर डिफरेंशिएशन। वॉज इट अप टू द मार्क? Was child able to learn what he was taught by different processes? So this is product.
अब प्रोडक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन होना ज़रूरी है। हमारे एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिस्टम में हर बच्चा लिख के टेस्ट देगा। नो, अगर कोई बच्चा लिख ही नहीं सकता, फाइन मोटर स्किल्स में उसके इशू है, सो व्हाट, बट वो कॉग्निटिवली तो बहुत रिस्पॉन्डिंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वाई नॉट ओरली टेस्ट हिम। सो दिस वुड बी डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्ट। फाइनली, लर्निंग इन्वायरमेंट्स। आजकल कोरोना में हम बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे हैं और घर में चीज़ें समझ रहे हैं। हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो गया है। मतलब पहले हम एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे और अब हम अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू कनेक्टिविज्म, थ्रू ऑनलाइन स्टडीज़, थ्रू कॉलिंग ईच अदर एंड टेकिंग नोट्स फ्रॉम ईच अदर। सो डिफरेंट मीडियम्स पे डिफरेंट तरीके से जहाँ भी लर्निंग को हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल नहीं आ रहा, बट अगर वही स्कूल ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर दे, जैसे आज गूगल क्लासरूम्स के थ्रू स्कूल्स ने नॉर्मल बच्चों को भी प्रोवाइड करी हुई है, तो वो बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम हो जाएगा। सो हमने 4 क्राइटेरियाज फॉलो किए। नंबर 1, थ्रू कंटेंट, करिकुलम में ऐसा कंटेंट शामिल किया जाए जो डाइवर्सिफाइड हो, जो हर बच्चे की नीड को कैटर करता हो। नंबर 2, प्रोसेस, हमने प्रोसेसेस फॉलो किए डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग के। प्रोडक्ट, हमने डिफरेंट तरीके से हर बच्चे को असेस किया। नंबर 4, हमने डिफरेंट लर्निंग इन्वायरमेंट्स के अंदर हर बच्चे को जज किया, हर बच्चे के लिए डिफरेंट लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया ताकि मैक्सिमाइज कर सकें उसकी अटेंशन को। आजकल के दौर में बच्चे कम जो ट्रिप्स होती हैं, स्कूल ट्रिप्स वगैरह पे कम जाते हैं, बट पहले ज़माने में बच्चों को डिफरेंट स्कूल ट्रिप्स पे ले जाया जाता था, फील्ड ट्रिप्स पे ले जाया जाता था। ड्यू टू कोरोना ये सारी बड़ी रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा शौक है स्पोर्ट्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे स्पोर्ट्स फैक्ट्री ले जाया जाए, तो वो चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड बट डाइवर्सिफाइड फॉर्म में लर्न करेगा। मेकिंग देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल की मेकिंग देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो देखेगा कि टेनिस बॉल्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। समहाउ उसका इंटरेस्ट भी है और डाइवर्सिफाइड फील्ड भी है। सही है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। आप बच्चे को उसकी फील्ड, उसके इंटरेस्ट, उसके रेडीनेस लेवल, अब हमें इसके अंदर भी 3 से 4 पॉइंट्स का बहुत ख्याल करना है। वाई डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के हमने तरीक़ेकार तो देख लिया, हमने क्राइटेरिया देख लिया कि 4 बेसिस पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट किया क्यों जाता है? नंबर 1, हम ये देखते हैं कि बच्चे की नीड्स क्या हैं। हर बच्चे की नीड डिफरेंट हो सकती है। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं और रेडीनेस लेवल क्या है। जब एक टीचर के जहन में ये 4 चीज़ें होंगी, दैट माई करिकुलम शुड मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, should meet the interest of the child, should meet the learning preferences of the child, should meet the readiness level of the child, then only the differentiation would be whole, would be connected and would be successful. हमारा फाइनल एम ये होना चाहिए एज एन स्पेशल एजुकेटर और अ नॉर्मल एजुकेटर कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी लर्निंग डेवलप्ड हो और जो चीज़ वो याद करें वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। फॉर दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डाइवर्सिफाई, दैट वी डिफ्रेंशिएट। सो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि डिफ्रेंशिएटिंग अडॉप्ट करने से क्या होता है। जब हम डिफ्रेंशिएटिंग अडॉप्ट करते हैं इन वे ऑफ आर इंस्ट्रक्शन, इन वे ऑफ आर असेसमेंट, डिफरेंट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग प्रेफरेंसेस, readiness and needs, when we cater all this। सही है, किस चीज़ में? जब हम अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जब हम बच्चों का असेसमेंट ले रहे हैं, तो हमें किन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है? बच्चे की नीड्स, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड बच्चे का रेडीनेस लेवल। व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज वी आर प्रमोटिंग ग्रोथ, वी आर प्रमोटिंग इंटरेस्ट, वी आर प्रमोटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ चाइल्ड। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदों के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि एज अ टीचर वी फील सक्सेसफुल, एज इफ वी हैव डिलीवर्ड समथिंग and our students have learned from it. This achievement is the greatest achievement.
when we are able to make a change in somebody's life. Thank you. I hope you have understood differentiated learning.